इनके रुतबे क्या हैं पढ़ने वालों के। एक अल्लाह का नेक बंदा था, आदत बड़ी अच्छी थी, रोज अपने घर से बीवी से एक गरीब को दे देता। क्या करता था? रोटी एक, सारे बोलो, सोने लगे तो जोर से बोलो, क्या करता था? सदका करता था। एक रोटी सदका कर देता। ये उसका मामूल रहा। एक दिन सोया, ख्वाब में मेरे सरकार तशरीफ लाए, और आने के बाद कितना बड़ा जुमला मेरे नबी ने फरमाया। आका फरमाते, रोज रब की दावत करता है, अपने नबी को क्यों भूल जाता है? क्या बात है। रोज अपने रब की दावत करता है, बेशक, अपने नबी को क्यों भूल जाता है? इतनी बात कही ना, गुलाम था, रोने लगा, कहने लगा, हुजूर ये खता कैसे हो गई? और रही रब की बात, तो रब कभी दावत तो नहीं खाता, मैंने उसकी कब दावत कर दी? मेरे नबी ने फरमाया, जो रोटी उसके नाम पे सदका करता है ना तू, तो अल्लाह तुझे उस रोटी के बदले में रब की दावत का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। बात अगर अब भी समझ में नहीं आई तो मैं इससे ज्यादा हिंदी की चिंदी नहीं कर सकता। अगर आ गई हो तो सारे बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ भाई, मैं पूरी गुफ्तगू आरिफ भाई हिंदी की चिंदी करके करता हूँ। मेरी आदत होती है जो सामने बैठे वो कुछ सीख लें या समझ लें। हाँ जी, लफ्फाजी से मुझे कोई नतीजा समझ में नहीं आता, मैं आपके सामने इंग्लिश बोलने लगूं। सुबह का मौल भी बड़ा अक्कड़ आया था, अंग्रेज था कि जाने अमेरिका से पढ़ के आया, मेरी इंग्लिश बोल के चला गया, उससे नतीजा नहीं है। यही हुक्म है और यही तरीका भी है कि सामने वाले के जहन के हिसाब से आप बात करें। इससे ज्यादा हिंदी की चिंदी नहीं होगी कि जब तुम अल्लाह के नाम पे एक रोटी सदका करता है तो तुझे किसका सवाब मिलता है? सारे बोले, अरे खिलाना या मत खिलाना, मगर बोल तो दो अल्लाह के बंदो, किसकी दावत का? इधर वाले तो कतई नहीं बोल रहे, अल्लाह सलामत रखे। मैं तो ये भी नहीं कह सकता ये कादरी मोहल्ला, ये रजवी मोहल्ला, मैं तो सीधा कहूंगा ये जितने बैठे सब मदीने वाले के नौकर बैठे हैं। अब इनकी अपनी मर्जी है कितना मुंह चलाते हैं, कितना दबाते हैं। और जिनकी जलसे में आवाज बैठ जाए, माँ के कदम चूम लेना जाके, कहना माँ तेरे दूध का हक अदा कर दिया, आज मैंने आवाज नबी के जलसे के नाम कर दी है। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें कि जो एक रोटी तू सदका करता है उसमें रब की, आप भी बोल दो रब की, हाँ मुस्कुरा के नहीं, जोर से बोलो, रब की दावत का सवाब मिलता है। इतना कहा मेरे नबी ने, जो एक रोटी देता है रब की दावत का सवाब मिलता है। गुलाम ने कहा था, हुजूर आपकी दावत का कैसे सवाब मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया, सुन, कभी तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बन जाया करे, कभी पसंदीदा खाना बना करे, थोड़ी सी रोटियां ले लिया कर। तवज्जो करना भी इस बात पर जो मैं कहना चाहता हूँ, और बाबे मिंबर की भी तवज्जो चाहिए। कहा मेरे नबी ने कभी तेरे घर के अंदर अच्छा खाना बन जाया करे, एक रोटी तो अल्लाह के नाम पे देता है, लेकिन कभी तेरे घर के अंदर अच्छा खाना बना, पसंदीदा ग़िज़ा बनी, थोड़ी सी रोटी ले ले, थोड़ी सी बोटी ले ले, लेकर के सुन अपने घर से निकल, और सुन तेरे घर के पीछे मेरा दीन सीखने वाले बच्चे रहा करते हैं, कुरान के कारी रहा करते हैं। जा अपने हाथ से जाकर के लुक़मे तोड़ तोड़ करके उनके मुंह में जाकर के दे दे। जब तू गरीब को रोटी खिलाएगा रब के नाम पर तो अल्लाह की दावत का सवाब मिलेगा, और जब तू पढ़ने वाले को रोटी खिलाएगा तो तुझे मदीने वाले रसूलुल्लाह की दावत का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात है भाई मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, क्या बात है, हैरत की बात है। अब भी तोल रहे हैं। और यार चाहते हो नबी की दावत का सवाब मिले तो मदरसे के बच्चों को अपने दस्तरखान का मेहमान बना लो। अगर बरकतें नहीं है किसी के घर में, गारंटी के साथ कह रहा हूं, इतने बड़े मिंबर पे इतने जिम्मेदार लोगों में जाओ, मदरसे का एक बच्चा लेके चले जाओ, यहाँ के मौलाना से कह दो, हजरत इस बच्चे को हमें दे दो, मेहनत इसकी होगी, खिदमत हमारी होगी। वाह बेशक, मेहनत ये करेगा, खिदमत हम करेंगे, और फिर देखना अज्र अल्लाह कयामत में तुम्हें जन्नत की शक्ल में अता फरमाएगा। बेशक बेशक। कभी किसी को खिला के देखो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। और साहिब बस बात खत्म कर लूं, हज्जतुल वदा का मौका मेरे नबी मिना के मैदान में है, सहाबा का झुरमुट था, आपने फरमाया था मेरे सहाबा आज के बाद यहां हम इकट्ठे, सारे बोल दो जमा नहीं होंगे। सहाबा की आंखें बरसने लगी, हुजूर
बात ही इतनी बड़ी थी। वो सहाबा जिनकी सुबह नबी के चेहरे से, जिनकी शाम नबी के चेहरे से, बेशक जिनकी रात नबी के चेहरे से, उनका तसव्वुर ही नहीं होता था नबी के बगैर जिंदगी का। बेशक और जब नबी कहते हैं कि आज के बाद हम यहाँ इकट्ठे जमा नहीं होंगे, फिर उनके दिल का हाल क्या होगा। और उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया था, सहाबा अगर अल्लाह क़यामत में मेरे बारे में तुमसे पूछेगा तो क्या बताओगे? कौन है? वो हैं जिनकी नबुव्वत की तस्दीक सारे नबियों ने की थी। वो कह रहे हैं अगर मेरे बारे में तुमसे रब पूछेगा क्या कहोगे? तो सब ने कहा था, हम कहेंगे या अल्लाह हमने तेरे हबीब को अपने वादों में, अपने इरादों में पक्का भी पाया है, सच्चा भी पाया है। जो तूने हुक्म दिया तेरे नबी ने हम तक पहुंचाया। सहाबा कहने लगे, हुजूर हम ये कहेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, नबुव्वत का दरवाजा मुझ पर बंद हो गया, अब मेरे बाद कोई नबी, सारे बोलो नबी नहीं आएगा। सहाबा ने कहा था, हुजूर क्या फितने नहीं उठेंगे? फरमाया फितने भी आएंगे। क्या ये दुनिया के अंदर जालिम और सरकश लोग सर नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। का फिर नबी नहीं आएगा तो फिर क्या होगा दीन का? मेरे नबी ने फरमाया, जो जिम्मेदारी मेरे कांधों पे थी, मेरे बाद वो जिम्मेदारी मैं अपनी उम्मत के उलमा के कांधे पे रख के जा रहा हूं। जिन्हें नौकर समझते हो ना, ये तुम्हारे नौकर नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा के नौकर हैं। इनकी खिदमत किया करो। फरमाया गया, मेरे नबी ने फरमाया, जो जिम्मेदारी हमारे कांधों पर थी, अब वह जिम्मेदारी हम उम्मत के उलमा के कांधों पे रख के जाएंगे। फितने आएंगे, जवाब देने के लिए नबी तो नहीं आएगा, अलबत्ता कोई ना कोई गुलाम नबी जरूर खड़ा हो जाएगा। ये जिम्मेदारियां हैं साहिब। कुरान की जिम्मेदारी हुफ्फाज निभा रहे हैं, हिफ्ज की जिम्मेदारी हाफिजों ने निभाई है, तलफ्फुज की जिम्मेदारी कारी निभा रहे हैं, मानी की जिम्मेदारी उलमा निभा रहे हैं, तफसीर की जिम्मेदारी मुफस्सिरीन निभा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। ये मिंबर पे बैठने वाला ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर है। सच जानो, ये सब के सब मुस्तफा के दीन के नौकर हैं, हम इनके कदमों की खाक हैं। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे, उलमा की खिदमत में जिंदा रखे और इन्हीं के कदमों में जिंदा रखे। हाँ साहिब, जिंदगी और आखिरत के भला चाहते हो, उलमा को इज्जत की निगाह से देखा करो, इनका एहतराम किया करो। अगर ये राजी हो गए, यकीन जानो मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। मगर शर्त है, आलिम आलिम रब्बानी हो, बेशक बेशक, अकीदे का चोर ना हो, डंडा मार ना हो, लुच कुछ ना हो, अकीदा इतना मजबूत हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। अरे कह तो दो, मिलेगी तो शफाअत से ही, वो तो हमें भी पता है। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की एहतराम करो इनका थोड़ी देर में। बस मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आलिमुल क़ादरी साहिब खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन मज़हब इस्लाम है। यही हक है, यही सच है। और याद रखना, कोई भी तूफ़ान आए, ना हमारे कुरान में कोई तहरीफ कर सकता है, ना हमारे दीन में कोई तहरीफ कर सकता है। ये वो किताबें होती हैं जो दुनिया वालों ने अपने हाथ से बनाई हैं।